हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इस नए साल में सबसे पहला हम और आप जो अपडेट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का, एक ऐसे एक्सप्रेसवे का जिसके बन जाने के बाद एक नई सिटी बनकर तैयार हो जाएगी उसके आसपास, जिसे कि न्यू गुरुग्राम के नाम से जाना जाएगा। और आज उसी एक्सप्रेसवे का हम और आप काम देखने वाले हैं। आप जितने भी बिल्डर्स जानते हैं उन सभी का आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। उन सभी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है और इस द्वारका एक्सप्रेसवे की मदद से बहुत ज़्यादा लोगों को रिटर्न्स भी मिले हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे अपने देश का सबसे पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होने वाला है। 16 लेन का एक्सप्रेसवे है ये, जिसे कि कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। दिल्ली के द्वारका को कनेक्ट करेगा गुरुग्राम हरियाणा से। और अभी फिलहाल जो एयरपोर्ट जाने में आपको लगते हैं 1 से 1.5 घंटे, ऐसे एक एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद आप इसी सफर को तय कर सकते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में, क्योंकि एलिवेटेड ज्यादातर इसका हिस्सा है और स्पीड लिमिट इस पे है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का कार्स के लिए और कमर्शियल व्हीकल के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे का। लगभग इसका जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। और आज जो बेसिकली इस अपडेट में देखने वाले हैं कि पिछले अपडेट में जो मैंने इसके कुछ हिस्से दिखाए थे जहां पर स्टिल कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, आज उन्हीं हिस्सों को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है या अभी भी रह रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल में जितनी भी परियोजनाएं लॉन्च होंगी, जनता को हैंडओवर होंगी, उन सभी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है जिसे कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जितने भी बिल्डर्स आप जानते हो उन सभी का आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का जी, और उन सभी ने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किए हुए हैं। और इसी में ना जो एक बिल्डर है सिग्नेचर ग्लोबल ना, उनका भी हाई राइज फ्लोर आने वाला है लग्जरी, और वो आने वाला है सेक्टर 37D में। सिग्नेचर ग्लोबल कुछ दिन पहले ही ये लिस्टेड हुए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। जहां पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 37D में सिग्नेचर ग्लोबल का हाई राइज का लग्जरी, इससे 10 मिनट की दूरी पर, यानी कि इस प्रोजेक्ट से राइट हैंड साइड को जाओगे तो 10 मिनट की दूरी पर है एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, और लेफ्ट हैंड साइड में इससे 10 मिनट पे है NH48। और हाँ, यहाँ से 20 मिनट में आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी कनेक्ट कर जाओगे जी, सोना रोड को कनेक्ट करते हुए। अब बात एक्सप्रेसवे की कर लेता हूँ। ये जो एक्सप्रेसवे है 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसमें से 19 किलोमीटर का हिस्सा आता है गुरुग्राम में, और इस पूरे 19 किलोमीटर हिस्से के दोनों तरफ आपको हाई राइज टावर्स देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर इसका जो 19 किलोमीटर का हिस्सा वो बनकर तैयार हो चुका है, सिवाय 1-2 जगह के जहाँ पर लास्ट टाइम काम चल रहा था, उन्हीं जगहों को आज एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। दिल्ली जहां पर 10 किलोमीटर का अलाइनमेंट का हिस्सा आता है, उस पे अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और वो भी हिस्सा इसी साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मार्च तक वो भी बनकर तैयार ही हो जाएगा, क्योंकि उस पे भी अगर काम रह रहा है तो सिर्फ सेक्टर 22 में रह रहा है द्वारका के, क्योंकि यहाँ पर UER2 भी मिल रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे तो मिल ही रहा है। तो इन दोनों का जंक्शन होने वाला है, बेसिकली 2 एक्सप्रेसवे का मिलन है, तो इसलिए काम भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में ये हिस्सा भी कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज इस पूरे दिल्ली वाले हिस्से पे देखोगे तो सिर्फ यही एक हिस्सा है 10 किलोमीटर में से जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा रह रहा है, और थोड़ा सा काम आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर ये अंडरपास बनाया जा रहा है। अदरवाइज ज़्यादातर हिस्सा इसका बनकर तैयार हो चुका है। और तो और इस द्वारका एक्सप्रेसवे की मदद से आप UER पे भी कनेक्ट हो सकते हो, और इस जगह से आप सिर्फ 30 मिनट में अलीपुर, जो कि दिल्ली में आता है, वहाँ तक पहुँच जाओगे, या फिर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया भी पहुँच जाओगे, या फिर अगर मैं आपको बोलूँ तो सिंघू बॉर्डर भी पहुँच जाओगे, जिसकी मदद से आप पंजाब, हिमाचल और आगे JNK तक जा सकते हो। तो ये एक एक्सप्रेसवे नहीं है, 2 एक्सप्रेसवे को मिला रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे भी मिल जाएगा और UER भी मिल जाएगा। और यही रीजन है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी इलाके में हो रहा है, मतलब गुड़गांव में सबसे ज़्यादा, और इनफैक्ट गुड़गांव की बोलूँ NCR में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहीं पे हो रहा है। 16 लेन का एक एक्सप्रेसवे है जो कि बनकर तैयार हो चुका है,
तो हर कोई तो उसके आसपास ही रहना चाहेगा, क्योंकि वैसे भी रेवोल्यूशन उसी जगह पे होती है जहाँ पे कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और वैसे मैं बता दूं, इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे यहाँ पर ये जो इंटरचेंज बनाया गया है गुरुग्राम वाले साइड में, जिसे बोलते हैं खिड़की दौला, इस जगह पर ये जो इंटरचेंज है ये एनसीआर का सबसे बड़ा इंटरचेंज है जो कि बनाया गया है किसी हाईवे या किसी एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और नज़ारा बहुत ही कमाल का है। और जिस जगह पर यह बनाया गया है ये उस हिस्से पे बनाया गया है जहां पर ये कनेक्ट कर रहा है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे, जिसकी मदद से फिलहाल आप दिल्ली और गुड़गांव को कनेक्ट करते हैं जी। और एयरपोर्ट भी फिलहाल आप इसी के जरिए जाते हैं और स्लो डाउन अच्छा खासा होता है। और अगर आप ऑफिस के वक्त पे देखें तो उस वक्त पे तो और भी कमाल का नज़ारा इस पे होता ही है। इस इंटरचेंज से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये हिस्सा दिखेगा, निर्माण किया गया है इस जगह पर एक ट्रम्पेट इंटरचेंज का, साथ ही साथ यहाँ पर निर्माण किया गया है 2 अंडरपास का, साथ ही साथ यहाँ पर निर्माण किया गया है 2 फ्लाईओवर का, जहाँ पर एक फ्लाईओवर दूसरे फ्लाईओवर को क्रॉस भी कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखेगा इंडिया का सबसे लंबा सिंगल स्पैन स्टील ब्रिज, जिसका निर्माण कार्य किया था L&T ने जी। सबसे लॉन्गेस्ट है ये। इसके दोनों हिस्से पे ही आपको पिलर दिखेंगे, बीच में कोई पिलर का हिस्सा नहीं है और यही इसको बनाता है इंडिया का सबसे पहला सबसे लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज, जो यहीं पर बनाया गया है इस द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। और सच बताऊं, ये नज़ारा बहुत कमाल का लगता है इस जगह पर जब आप आते हैं तो। और सच बताऊं तो अगले कुछ हफ्तों में जब ये हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा और जब आप इस पर ट्रैवल करके जाओगे ना इस ब्रिज के नीचे से, भाई यकीन मानो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको भारतीय इंजीनियर्स का कमाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भारत की कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और L&T ने सच में यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम किया है, क्योंकि यहाँ पर अंडरपास भी है, इंटरचेंज भी है, स्टील ब्रिज भी है और साथ ही साथ पहली बार आपको दिखता है कि एक फ्लाईओवर को दूसरा फ्लाईओवर क्रॉस भी कर रहा है। चलो इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि इससे आगे क्या कुछ काम किया जा रहा है। इससे जब आप आगे चलते हैं तो मेजर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इस जगह पर, जहां पर एक रेल लाइन है, जिस रेल लाइन को ये एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है। और उस रेल लाइन को क्रॉस कराने के लिए इस जगह पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो कि ये भी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और इस रेल ब्रिज पे आपको इस जगह पर 20 लेन मिलते हैं। जी हाँ, ये पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे ज़्यादा लेन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर। और यहीं पे सिग्नेचर ग्लोबल का जो मैंने आपको बोला ना हाई राइज लग्जरी फ्लोर आने वाला है, वो आएगा।
तो आपको भी जैसे ये लॉन्च का पता चले तो इन्वेस्टमेंट कर देना भाई, रिटर्न अच्छा मिल जाएगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा ऑप्शन है। चलो अब इससे आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके आगे वाले हिस्से पे क्या कुछ काम किया जा रहा है। चलो चलते हैं भाई। वैसे अच्छी बात बताऊं, इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव का हिस्सा है जो कि 19 किलोमीटर का है, इस पूरे हिस्से में सिर्फ एक स्थान पे अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है और वो है सेक्टर 102 के पास, जहां पर अंडरपास का जो आधा हिस्सा है ना उसको तैयार किया जाना है। और अगर आपको याद होगा जो इस द्वारका एक्सप्रेसवे का लास्ट अपडेट मैंने दिया था दीपावली पे, उस वक्त पे इस जगह पर अच्छा खासा काम रह रहा था और इनफैक्ट 102 के पास भी काम रह रहा था और दौलताबाद चौक के पास भी थोड़ा काम रह रहा था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो दौलताबाद चौक के ऊपर भी फाइनली कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अच्छी बात बताऊं तो ये जो दौलताबाद चौक है, यहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जी इसके मेन अलाइनमेंट पे। इसी वजह से यहाँ पर एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट पे यानी कि एक्सप्रेस लेन पे कनेक्ट करने के लिए जगह भी दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर एग्जिट पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे दौलताबाद चौक से कनेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ से आप गुड़गांव रेलवे स्टेशन को भी जा सकते हो और बजगेरा को भी जा सकते हो और गुड़गांव रेलवे स्टेशन और बजगेरा से आप आसानी से द्वारका एक्सप्रेसवे के मेन एक्सप्रेस लेन पे कनेक्ट कर सकते हो। और अच्छी बात बताऊं तो इस दौलताबाद चौक पे भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अच्छी बात बताऊं तो इस द्वारका एक्सप्रेस पे सबसे जो कमाल का लगता है ना, वो लगता है जो लेन मार्किंग का काम किया है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे ये हिस्सा देखो, क्या कमाल का बेहतरीन लेन मार्किंग का काम किया है। एक्चुअली ये जो लेन मार्किंग का यहाँ पर काम किया है ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये दर्शाता है कि इस जगह पर आपको थोड़ा सा अपने व्हीकल को स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप और जब आप दूसरी तरफ जहाँ से एग्जिट लेंगे तो उस जगह पर भी ऐसा ही लेन मार्किंग किया गया है। तो हर उस जगह पर जहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जन है, यहाँ जहाँ पर एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, तो ऐसे लेन मार्किंग आपको देखने को मिलेंगे। सच बता रहा हूँ, वैसे हमारे देश में ये वाला लेन मार्किंग बहुत कम देखने को मिलता है ना, ये येलो कलर से जो किया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे का ज़्यादातर जो हिस्सा एलिवेटेड है यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर है, तो गाड़ियों के नॉइस को कम करने के लिए यहाँ पर देखोगे तो नॉइस बैरियर भी लगाए हैं जो कि पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुके हैं। और इसी वजह से ये देखोगे ना तो ये नॉइस बैरियर आपको दिखेगा, क्योंकि आसपास इस एक्सप्रेसवे के जो लोग रहेंगे फ्यूचर में ना, उनको गाड़ियों का जो साउंड है वो थोड़ा कम सुनाई दे, कम साउंड पोल्यूशन हो। और इसी वजह से नॉइस को कम करने के लिए यहाँ पर नॉइस बैरियर लगाया गया है इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के हिस्से पे, जो कि इंस्टॉल हो चुका है भाई। और वैसे उसके बाद फिलहाल जब इस दौलताबाद चौक से आगे की तरफ चलोगे तो आपको जितने भी हिस्से हैं उन पे दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो हिस्सा आता है वो है सेक्टर 110 का, और उस जगह पर भी देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है भाई। और लास्ट जो अपडेट दिखाया था दीपावली के वक्त में, अगर वो अपडेट देखा होगा तो उसके मुकाबले सच में यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का काम कुछ नहीं रह रहा है, क्योंकि उस वीडियो में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर आपको दिखा था कि कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा था और मैंने दिखाया भी था। लेकिन आज का अपडेट देखने के बाद ही आपको पता चली गया कि अब इस पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम रह नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले कुछ वीक में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने जा रहा है। और वैसे भी इस द्वारका एक्सप्रेसवे का जो नज़ारा अगर आप देखोगे ड्रोन शॉट का, वो तो कमाल का है ही। और सबसे कमाल का मुझे जो नज़र आता है वो लाता है इस पे जो लेन मार्किंग का काम किया गया है। और यकीन मानिए इस जगह पर ये जो हाई राइज टावर्स बन रहे हैं और जिस तरीके से नया शहर बन रहा है इस एक्सप्रेसवे के आसपास, आज से 5-10 साल बाद का नज़ारा बहुत कमाल का होगा। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई, क्योंकि आज जितनी भी जगहें खाली दिख रही है ना, उन सभी जगहों पे किसी न किसी कंपनी या बिल्डर द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और ये पूरा एरिया आपको हाई राइज टावर से भरा भरा नजर आएगा।
और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सप्रेसवे भी आपको नज़र आएगा। और अपनी बालकनी से जब आप शाम के वक्त चाय की चुस्की लेते हुए एक्सप्रेसवे से गुजरती हुई गाड़ियों को देखोगे ना, तो आपको अपनी बालकनी से न्यू इंडिया का कमाल का नज़ारा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको एक तरफ एयरलाइंस जाती हुई नजर आएंगी, दूसरी तरफ आपको हर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पे गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो सच में वो नज़ारा कमाल का होगा और उस नज़ारे को एक बार तो हम और आप जरूर देखेंगे। ये जब एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो इसके बाद एक और इसका अपडेट आएगा, और कुछ अपडेट 1-2 साल बाद भी मैं आपको ड्रोन शॉट का दिखाऊंगा। और वो इसलिए कि जो आज मैं कह रहा हूँ यही होगा, इस बात को उस वक्त पे दिखाना तो बनता है ना भाई, क्योंकि आज से 2-3 साल बाद जब मैं आपको दिखाऊंगा तो और भी हाई राइज टावर्स और भी टाउनशिप इसमें ऐड होते चले जाएंगे और भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड होते चले जाएंगे इसके आसपास। तभी तो आप बोल पाओगे ना कि भाई जो आपने कहा था वही हुआ, द्वारका एक्सप्रेसवे कमाल का दिखता है जी। और यकीन मान लो, इस वीडियो को सेव कर लो, बहुत कमाल का दिखने वाला है ये जगह। तो ये था अपडेट द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं, अपने आप में ही एक नया शहर है इसके आसपास, और वो आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा ही, जैसा मैंने आपसे कहा है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिग्नेचर ग्लोबल के इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि इस अपडेट को देखने के बाद आपको तो लग ही गया होगा कि वाकई में ये फ्यूचर है। और अगर अभी भी नहीं लगे ना, तो 5-10 साल बाद जब दिखाऊंगा तब तो आपको लग ही जाएगा कि भाई आपने सही बोला था। चलो, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में हम और आप बहुत सारी नई परियोजनाओं का काम देखने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है भाई, सच में। शेयर कर दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। चलो, मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर।